गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे द्विसमाकलन और द्विसमाकलन के अंतर्गत समाकलन के क्रम में परिवर्तित करना। स्टार्ट हम उसको कर चुके हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। लैंग्वेज वही है, ठीक है, लेकिन जो मान है वो अलग है। अब जो मान दिए गए उनको आपको पहचानना होगा। अब समाकलन का जो क्रम परिवर्तित करना, उसमें कहाँ कहाँ पे परिवर्तित करना है, उन चीजों को आपको समझना होगा। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ। निम्न समाकलन में समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए। ये आपको समाकलन दे रखा है, इसमें आपको समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। समाकलन 0 से 2a, समाकलन √2ax माइनस x स्क्वायर से √2ax dxy dx dy। जैसे फलन होता है fxy, वैसे ही फलन है dxy। इससे तो अपना को इतना फर्क यहाँ पड़ेगा नहीं, क्योंकि क्रम परिवर्तित करना है केवल, मान तो कोई दिया नहीं गया फलन का। ओके, dx dy पहली लिमिट होगी x की, x बराबर 0 से x बराबर 2a। दूसरी लिमिट होगी y की, y बराबर √2ax माइनस x स्क्वायर से y बराबर √2ax। ओके, तो जो आपका समाकलन का क्षेत्र होगा वो इनसे परिबद्ध होगा। डायग्राम बनाते हैं, उसमें पट्टियां होंगी वो y एक्स के समांतर होंगी। फिर समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे, उसमें पट्टियां आ जाएंगी x एक्स के समांतर। ओके, देखिए शुरू करते हैं क्लास। तो समाकलन किसी मुक्त से स्पष्ट है, ये मान हो जाएगा y के और ये x के, इनसे क्या हो जाएगा, समाकलन का क्षेत्र परिबद्ध हो जाएगा। ठीक है, इतना आराम से लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए आगे, अभी यहाँ पे अपन इसको भी आसानी से लिख सकते हैं, इसको भी आसानी से लिख सकते हैं कि x में कोई मान होगा तो जो आपकी रेखा होगी वो जाएगी y एक्स के समांतर। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो देखिए, अंडर रूट हटाएंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस x स्क्वायर। यह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये वर्त का समीकरण है और ये जिसका केंद्र क्या होगा आप पहचान लीजिए। देखो, तो वर्त का समीकरण होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें केंद्र के निर्देशांक होते हैं माइनस c माइनस f। ठीक है, वो बराबर c होता है, सॉरी, और जो आपकी त्रिज्या होती है वो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे केवल x का गुणांक है तो 2gx होता है ये। ठीक है, तो 2gx होता है तो उसका सेंटर होता है माइनस c। यहाँ पे है ये -2a, यानी g है उसकी जगह माइनस a, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा a, और दूसरा y का गुणांक 0। तो जो ये वर्त है इसका केंद्र क्या होगा, a 0 होगा। a 0 होगा, यानी अब देख लीजिए x का मान तो a है, यानी x पे कोई मान होगा, और जो आपका 0 हो इसका मतलब जो y है उसका मान 0।
तो इतना पता होना चाहिए कि डायग्राम है किस प्रकार बनेगा। इसका सेंटर हो जाएगा A0, इसका मतलब जो आपका होगा वर्त वो कहाँ से गुजरेगा, वो जो आपका मूल बिंदु है उससे गुजरेगा। मूल बिंदु यहाँ पे सेंटर नहीं होगा, मूल बिंदु से गुजरेगा वो वर्त। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम हम बना चुके हैं पहले। देखिए तो ये जो समीकरण है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे। ये आपका किसका समीकरण है, ये वर्त का समीकरण है। ये इसका केंद्र, जिसका केंद्र क्या है, A0 है तथा त्रिज्या भी A हो जाएगी। √G² A² प्लस H² 0 माइनस C 0 A² का √A। और जो वर्त है वो कहाँ से गुजरेगा, मूल बिंदु 0 0 से गुजरेगा। अब दूसरे समीकरण की ओर बात कर लेते हैं। y is equal to √2ax। y square is equal to 2x, तो ये उसी तरीके से है y square is equal to 4x। तो ये किसका समीकरण है, ये परवलय का समीकरण है और जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, इसको भी पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ की तरफ बनेगा, कहाँ की ओर बनेगा। ये परवलय है और उसका जो शीर्ष है वो क्या है, मूल बिंदु है 0 0। क्योंकि इस प्रकार से बनेगा तो शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु तो होगा। ठीक है, यदि आपको डायग्राम इसका आता है बनाना तो उसमें ही है शीर्ष मूल बिंदु है। तो अब देखिए अपन इसका डायग्राम बनाएंगे और वो डायग्राम किस प्रकार बनता है, उसमें परिबद्ध जो समाकलन का क्षेत्र है वो क्या आता है, उसके बाद चेंज करेंगे उसको इसके समाकलन के क्रम को। तो dx dy किसमें आ जाएगा, dy dx में। ओके, शुरू करो आप क्वेश्चन को। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका बन जाएगा 1। ठीक है, मूल बिंदु 0 0। अपने पास कौन कौन से मान है, अपने पास मान है x बराबर 0, x बराबर 2, ये x बराबर 0, x बराबर 2 ये कहाँ पे होगा आप देख लीजिए। जो इस आपका वर्त है इसका सेंटर क्या है, A0 है। तो मतलब
यहाँ पे अपन को बिंदु ले ए, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक होंगे ए 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए, और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 2a। तो अक्ष बराबर 2a है, वो किस प्रकार बनेगा? ये आपका हो जाएगा अक्ष इक्वल टू 2a। अक्ष बराबर 0 हो गया, अक्ष बराबर 2a हो गया। अब ये पूरा वर्ग है, ठीक है, तो इसका समीकरण क्या है? तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपने को बनाना है परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स। देखिए वो कहाँ से बनेगा? ये आपका परवलय बन जाएगी। ठीक है, अब अपने को ज्ञात करना है कि परिबद्ध क्षेत्र कौन सा होगा। तो देखो ये x बराबर 0 और ये x बराबर 2a आपकी पूरी रेखा। ठीक है, अब यदि बात करें कि इसका परिबद्ध क्षेत्र क्या होगा, तो देखो ये आपका वर्ग का समीकरण, ये परवलय और इसमें चारों इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसके नीचे वाले की बात करें क्षेत्र की, तो इसमें x बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऊपर रहेगा। ठीक है, अब यदि बात करें x बराबर 2 की, तो ये भी यहाँ पे रहेगा, तो x बराबर 2 वो मान यहाँ रहेगा। ओके, तो जो इसका परिबद्ध क्षेत्र होगा वो कहाँ पे होगा? इसका ऊपर वाला पार्ट होगा, क्योंकि उसमें x बराबर 0 और x बराबर 2 में क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। देखिए तो ये अपना परिबद्ध क्षेत्र हो जाएगा। देखिए कौन कौन सा? ये x बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये x बराबर 2 ये हो जाएगा, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जो किसका समीकरण है? एक वर्ग का समीकरण है। तो इसको आपको नीचे वाले को बनाने की जरूरत नहीं है। और ये हो जाएगा y इक्वल टू 2ax। ये आपका परिबद्ध क्षेत्र, और इसमें चारों कंडीशन हो जाएंगे सेटिस्फाई। देखिए x बराबर 0, x बराबर 2a, ये यहाँ पे जाएगा परिबद्ध किससे? इस वर्ग से। y बराबर अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे किससे परिबद्ध हो जाएगा? परवलय y इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। तो ये डायग्राम बनेगा जो आपको दिया गया है उस समाकलन के लिए। अब आपको इसमें समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। तो देखो इसमें जो आपको परिवर्तित ज्ञात करना होता है समाकलन क्षेत्र, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डायग्राम इतना आसान नहीं है बना। ठीक है, तो इसका आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ का समीकरण है, उसी के आधार पर ये बन पाता है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपके दी हुई उसकी कंडीशन होती है, चारों जो सीमाएँ होती हैं x और y की, वो उनको संतुष्ट करनी चाहिए। इसके नीचे वाले पार्ट में है वो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती। ओके, और अगर बात करें इसकी, तो इसमें यहाँ पे देखो ये आपका और क्या है, जो वर्ग का समीकरण है इसको संतुष्ट करेगा। ये इसका भाग का चक्कर वो क्या है? ये आएगा परवलय में, ये वर्ग में नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये वो क्षेत्र है जो न किससे परिबद्ध है? जो इस परवलय से परिबद्ध है, जो इस
हाँ, जो वर्ष से परिबद्ध है और x बराबर 0 और x बराबर 2a के मध्य स्थित है। ओके, तो ध्यान से आपको इसको लिखना है। अब इसकी थोड़ी सी हम लैंग्वेज अप्लाई कर देते हैं। देखिए आप लोग, तो यहाँ पे देखो अगर इसका समाकलन का आप लो क्षेत्र, तो इसका समाकलन का क्षेत्र क्या लगेगा, ओ पी, यहाँ पे मैंने कोई प्रोडक्ट दिया है इसको, पी बी क्यू ओ, ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन का क्षेत्र। इसमें आपकी जो पट्टियां हैं वो वाई एक्स के समांतर ऊर्ध्वाधर पट्टियां, x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित है वो, और इनमें y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर √2ax तक विचलित करता है। ठीक है, तो देखिए इसकी लैंग्वेज लिखते हैं हम। तो यहाँ जो आपका दिया गया क्रम है, जो दिया गया उससे आप बोल सकते हो, उसमें समाकलन है वो पट्टी है वो किसके समांतर, वाई एक्स के समांतर लेकर किया गया। ठीक है, एवं इनमें ये थोड़ा सा आप इसकी लैंग्वेज लिख दोगे कि जिसमें पट्टियां, यानी आपकी पट्टियां ये कहाँ पे स्थित है, ये x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित है, और इनमें y बराबर √2x माइनस एक्स स्क्वायर से y बराबर √2x के मध्य विचलित होता है। कौन, y, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें विचलित होता है। ओके, ये इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज हो गई। यहाँ समाकलन का क्षेत्र क्या हो जाएगा, ओ पी बी क्यू ओ, और इसमें पट्टियां क्या है, वाई एक्स के समांतर। अब इसमें समाकलन का क्रम परिवर्तित करेंगे तो पट्टियां किसके समांतर हो जाएंगी, अक्ष के समांतर, और ये कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा। अलग होगा कैसे वो आप समझिएगा, वही चीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। ओके, देखिए आप, यहाँ समाकलन का क्रम परिवर्तित करने के लिए जो पट्टियां वो अक्ष के समांतर लें। ठीक है, तो अगर आपने कल थोड़ा बहुत उसको समझा है तो जो अपने पास मान है y के पदों में, वो हम मान ज्ञात करें किसके पदों में, अक्ष के पदों में। उसके अलावा
जो मान जैसे अपन ने ये बोला कि पट्टियां x बराबर 0 से x बराबर 2a के मध्य स्थित है, वही पट्टियां आपको बोलनी पड़ेगी किसके मानों के लिए, y के मानों के लिए। जो आपका मान है y का वो इस मान से इस मान के मध्य जो x के समांतर पट्टियां वो स्थित है। ओके, तो देखो अगर यहाँ पे x बराबर 2a है तो यहाँ पे भी कितना होगा, देखो ये x बराबर ये कितना हो जाएगा, y बराबर 2a। और अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ओके, अब पहले जो मान अपने को दिए गए हैं उनको अपन थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यदि इसकी परवले वाले की बात करें, इससे मान निकालेंगे x के पदों में, तो क्या है देखिए आप, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। मान वही है, ये परवलय का समीकरण है, लेकिन अब इसको x के पदों में लिखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। यानी अब जो दूसरा डायग्राम बनेगा उसमें यहाँ पे जो परवलय है उस पे जो x का मान होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, उम्मीद है आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसी डायग्राम को देख के आप इसमें लैंग्वेज अप्लाई करोगे और ये इसका जो समाकलन का क्रम परिवर्तित करते हैं उसका स्टार्टिंग का प्रोसेस। ओके, नोट करो आप। अब देखिए आगे, यहाँ पे अपन ने इसका मान तो कर लिया वाई स्क्वायर अपॉन 2a। अब यही प्रक्रिया देखो, आप थोड़ा सा सोचो, ये y इसके समांतर है, अब इनको लेंगे हम इसके समांतर इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से लेंगे तो जो इसका परिवर्तित डायग्राम होगा, जो समाकलन का क्रम परिवर्तित होगा, उसके लिए किस प्रकार बनेगा वो देखिए आप। अब देखिए, जो आपने पट्टियां लेनी है वो आपका समाकलन का क्षेत्र तो यही होना चाहिए, लेकिन इसमें आपको समाकलन का क्रम परिवर्तित करना है। होगा कैसे, देखिए आप, ये पट्टियां हो गई आपकी एक्स के समांतर। तो देखो आप इसको ऐसे करोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जो इसमें चेंज है यहाँ पे, जो इसको थोड़ा सा अलग बनाता है वो कौन सी बात है, वो ये बात है। देखिए तो यदि ये आपका x बराबर 2a है तो
तो ये जो आपकी रेखा इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये जो रेखा इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर 2a। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है सारा। जैसे ये यहाँ पे a दूरी थी, ये 2 है, तो इतनी दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी 2a। तब ये आपकी रेखा इसका समीकरण x इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a। तो जो y x के समांतर रेखा है उसका समीकरण x इक्वल टू a होता है, यहाँ पे a कोई पॉइंट है। ठीक है, जो x के समांतर रेखा है उसका समीकरण y इज इक्वल टू a, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे 2a। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, पिछले क्लासों में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे अपन देखिए तो नई बात कर रहे हैं, उसके बाद ये है कि ये देखो एक सररेखा आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये सररेखा क्या करती है, जो आपका समाकलन का क्षेत्र है ओ पी बी क्यू ओ, उस समाकलन के क्षेत्र को 3 उपक्षेत्रों में विभाजित करती है। कौन कौन से 3 उपक्षेत्रों में, देखो ये तो रेखा है, इसको आप नाम दो एल एम, ऐसे बोल दो एल पी एम। तो ये जो रेखा है ये आपके समाकलन के क्षेत्र को 3 उपक्षेत्रों में विभाजित करती है। कौन कौन से में, देखो ओ पी एल ओ, एक क्षेत्र तो ये हो गया, और एक क्षेत्र ये हो गया पी बी एम पी। ओके, और तीसरा कौन सा हो गया, ये जो ऊपर है आपका एल एम क्यू एल, और इन तीनों को मिला के ही ओ पी बी क्यू ओ क्षेत्र आता है। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि इसमें मान है वो आना ज्यादा सही प्राप्त होने हैं। ओके, तो अपने को करना क्या है कि जो ये आपका पूरा समाकलन का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे अपन सररेखा खींच दे, और यदि इस सररेखा का अपने को समीकरण प्राप्त हो जाए तो ये सररेखा जो आपका समाकलन का क्षेत्र है उसको 3 उपक्षेत्रों में विभाजित कर देगी, एक ये और एक ये, और इन तीनों में जो आपकी पट्टी होंगी वो किसके समांतर होंगी, अक्ष के समांतर होंगी। अब इन तीनों के लिए अपने को मान चाहिए अक्ष और वाई की। तो देखो अगर आपने ये जो रेखा है इसका समीकरण लिखा है y इज इक्वल टू 2a, देखो यहाँ पे सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए आपके, थोड़ा ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है y इज इक्वल टू 2a। अपन ने केवल इतना किया है कि जो अपना समाकलन का क्षेत्र था उसको हमने एक सरल रेखा के द्वारा 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, बस। ओके, तो ये वो 3 क्षेत्र हो जाएंगे। अब देखिए इनके अंतर्गत अपने को मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे तो पता ही है अक्ष बराबर 2a। अब यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान होगा वो इसी से आएगा। सिंपल सी बात है, जो आपका वर्त का समीकरण है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कौन सा मान है, ये परवलय वाला, तो परवलय वाला तो अपन निकाल दिया, अक्ष इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2a। ये तो इस पूरे परवलय पे है। ठीक है, मान कहाँ पे चाहिए, यहाँ से यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ये मान हो जाएगा, यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं उसके वर्त के समीकरण से, यहाँ पे कोई मान ज्ञात कर लेते हैं वर्त के समीकरण से, ये मान है, हो गया। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मान ये आपको y बराबर 0। अब ये बताइए कि जो आपकी रेखा है एल पी एम, इसका समीकरण क्या होगा। तो देखो थोड़ा सा सोच लीजिए आप, इसी से आ जाएगा ये आपकी रेखा, इसका समीकरण है y इज इक्वल टू 2a, मतलब यहाँ पे पॉइंट 2a है, तो यहाँ पे पॉइंट कितना होगा, देखिए इसकी त्रिज्या है a, यहाँ से यहाँ तक जो आपकी त्रिज्या है वो a होगी, तो यहाँ से यहाँ तक होगी वो भी इसकी त्रिज्या होगी a, उसका भी मान क्या होगा a। तो जो ये सररेखा है इसका समीकरण y इज इक्वल टू a, समझ में आ गया होगा। ये क्या है, वर्त की त्रिज्या है। देखो ये अपन ने बिंदु लिया था a, इसके निर्देशांक a 0, तो ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या, तो मतलब यहाँ तक की दूरी a, तो ये कौन सी रेखा का समीकरण, y इज इक्वल टू a का। ओके, तो अगर हम एक तो इसकी बात करें अपने ना क्षेत्र की ओ पी एल ओ की, तो इसमें जो मान होगा y का वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये y का मान 0, y का मान ये, यहाँ पे x का मान है, यहाँ पे केवल आपको अक्ष का मान ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे y बराबर 0, y बराबर a, यहाँ पे ज्ञात करना है, यहाँ पे ज्ञात है। ओके, इस ऊपर वाले क्षेत्र की बात करें तो
कहाँ से स्टार्ट है ये y बराबर a से, y बराबर 2a, x बराबर ये y स्क्वायर अपॉन 2a से, x बराबर 2a। केवल अपने को दो मान ज्ञात करने हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और सारे मान ज्ञात है। ओके, तो ये दोनों डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो ये क्वेश्चन है इसको अलग बनाती है वो बात यही है कि जो आपका समाकलन का क्षेत्र है उसको अगर आपने समाकलन क्रम परिवर्तित किया तो उसको एक क्षेत्र में न करके 3 उप क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, तीनों के लिए अलग अलग अक्ष और y के मान आ जाएंगे, यानी वो सीमाएं आ जाएंगी। तो देखिए अब यहाँ पे मान ज्ञात करते हैं वर्ग के समीकरण से, तो इसको हल कर लेते हैं पहले अलग से। y is equal to under root 2ax minus x square। हल कीजिए इसको। y square is equal to 2ax minus x square। अब देखिए ये जो समीकरण है इसको क्या वैसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। थोड़ा सा सोच लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x तो a प्लस b का यदि होल स्क्वायर बनता है तो इसमें a स्क्वायर का पद है, 2ab का पद है, देखो x a रह गया, a स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ आपको स्क्वायर जोड़ना है इसमें। जोड़ दिया ए स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, या स्क्वायर हटाओगे तो x माइनस ए का मान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। x का मान क्या आ जाएगा, ए माइनस का इधर आ जाएगा, ए प्लस x का मान a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखना ये है कि ये मान है कि यहाँ पे लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे, तो देखो a प्लस a मान कहाँ पे है, ये x का मान a यहाँ पे है नहीं है, तो a प्लस मतलब आप इतना सोच लीजिए कि इसमें ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखो इसका मान हो किसी भी हालत में माइनस तो आने से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप इतना सोचिए कि तो ए में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है और ए में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तो ये मान इधर ही तो प्राप्त होगा। यहाँ पे देखो ए है, फिर ये ए से अधिक इधर तो प्राप्त होगा, इधर तो ए से कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि ये मान कहाँ पे होगा। ए प्लस मतलब ए मान यहाँ पे है तो ये इधर की तरफ आएगा बढ़ा हुआ मान, तो यहाँ पे मान आप ये लिख सकते हो। यहाँ पे क्या मान हो जाएगा, x इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे और याद करेंगे, इसी समीकरण से याद करेंगे। देखिए ये जो समीकरण है देखो, इसको आपने लिखना x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आप स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, ये देखो मैंने समीकरण को एक बार वापस लिख दिया है, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको हमने लिखा x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको दूसरे प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं, कैसे, a माइनस x का होल स्क्वायर। मान यही तो आएगा,
इसको हल कर लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। तो यहां से मान ज्ञात करेंगे इसका, a माइनस एक्स का मान कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स का मान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का मान कितना होगा यहाँ से, एक्स इधर आ जाएगा प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप इतना समझिए कि ये जो भी मान हो ये a से अलग घट रहा है, मतलब a से कम आएगा, a से कम मतलब इधर, तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो मान था आपके पास किसका समीकरण, वर्ग का समीकरण, उसी को अपन ने दो रूपों में व्यक्त कर दिया, x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये एक है a से अधिक, ये इधर हो जाएगा a से कम है, x बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देख लीजिए जो आपके तीनों उपक्षेत्र है, ये आपका ऊपर वाला उपक्षेत्र, एक उपक्षेत्र ये हो जाएगा, एक उपक्षेत्र ये हो जाएगा। आप इन दो तीनों को थोड़ा अलग अलग दर्शाना, ठीक है, पेन का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना ताकि तीनों ये अलग अलग दिख जाए, ठीक है मेरी बात। तो ये तीन उपक्षेत्र हो जाएंगे। देखो एक बार ध्यान से समझिए आप, देखो तो इसकी लिमिट है वो आपको समझनी है और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, और ये दोनों डायग्राम मान यहाँ पे कैलकुलेशन अपने को इतनी करनी नहीं है, समाकलन करना ही नहीं। देखिए पहला उपक्षेत्र ओ पी एल ओ सारा आ जाएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरा उपक्षेत्र पी बी एम पी ये सारा आ जाएगा। तीसरा उपक्षेत्र एल एम क्यू एल ये, और ये टोटल मिला क्या बोलोगे, ओ पी बी क्यू ओ, ओके। अब वहां पे तो अपन ने ज्ञात कर ली थी सीमाएं, अब एक के तीनों के लिए अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो ये जो आपके एक्स के समांतर पट्टियां, ये एक्स के समांतर पट्टियां, ये एक्स के समांतर पट्टियां, ये एक्स के समांतर पट्टियां हैं वो किसके मध्य स्थित है, ये y बराबर 0 से y बराबर a के मध्य स्थित है। और इनमें ये देख लीजिए आपका ये एक्स, ये यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या परवलय, यानी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2a से एक्स बराबर a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विचरित होता है। पहला कंप्लीट, ओके। दूसरा जो समाकलन का क्षेत्र कौन सा, पी बी एन पी, इनमें जो अक्षर के समांतर पट्टी है वो किसके मध्य स्थित है, तो यहाँ पे देख लीजिए अक्षर पे y का मान 0, y का मान a, तो ये भी y बराबर 0 से y बराबर a के मध्य स्थित है। इनमें यहाँ पे देखो x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कहाँ तक, x बराबर 2a तक विचरित होता है। दूसरा कंप्लीट। तीसरे पे आ जाओ एल एन क्यू एल, इनमें तो आपके अक्षर के समांतर पट्टियां हैं वो ये देखो y बराबर a से y बराबर 2a के मध्य स्थित है, तथा इनमें x बराबर y स्क्वायर अपॉन 2a से यहाँ पे x बराबर 2a विचरित होता है। क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो मेरे कहने का एक ही मतलब है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन एक अलग नजरिए से समझे, क्योंकि जो समाकलन का क्षेत्र है उसका क्रम परिवर्तित करने पर वो तीन उपक्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, ओके। आप एक डायग्राम बनाइए अच्छे से, आपको समझ में आना चाहिए, और एक थोड़े से इसकी कैलकुलेशन लिख लीजिए, ये वर्त के अंदर दो मान ज्ञात करने के लिए अक्स, ओके। नोट करो आप इसको।
ये लाइन आपको समझनी है कि पट्टी एक्सिस के समांतर लेने पर रेखा एल एम जिसका समीकरण y इज इक्वल टू ए है। इस समाकलन के चित्र ओ पी बी क्यू ओ को तीन उपक्षेत्रों ओ पी एल ओ, दूसरा टी बी एन पी और तीसरा एल एन क्यू एल में विभाजित करती है। बारी बारी स्पीडों के लिए बोल देंगे। तो पहला उपक्षेत्र ओ पी एल में जो पट्टी है वो कहाँ स्थित है? y बराबर 0 से y बराबर 1 के मध्य स्थित है और इनमें x बराबर y स्क्वायर अपॉन 2 से x बराबर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर विचलित होता है। ओके, इसी प्रकार दो से ले लेते हैं, तीन से ले लेते हैं, लिमिट आ रही है अपनी। ओके, उसको लिख लो आप थोड़ा सा और। इसी प्रकार उपक्षेत्र टी बी एन डी के लिए इनमें पट्टियां तो इनके मध्य स्थित हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको समझ आ देखो, एक में आपको मुझे लैंग्वेज लिखवा दी है, अब अपन इसकी राइट लिमिट और उसको समाकलन कर परिवर्तित कर देंगे और एक्स का मान x का मान a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से x इज इक्वल टू 2a। लास्ट उपक्षेत्र एल एन क्यू एल के लिए ये हो जाएगा y बराबर a से y बराबर 2a और x बराबर y स्क्वायर अपॉन 2a से x बराबर 2a। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो आपको दिया गया समाकलन है उसका करण परिवर्तित कर देते हैं। वो होगा किस तरीके से, देखिए आप। ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक था चित्र और इसको अपन ने तीन उपक्षेत्रों में विभाजित कर दिया, तीन के योग के रूप में लिख देंगे। पहला
किसके लिए रहेगा, ओ पी एल ओ। देखिए dx dy की जगह dy dx, तो इसके लिए मान देखेंगे पहले किसका, y का। ये y बराबर 0 से y बराबर a, पहले के x का मान x बराबर y स्क्वायर अपॉन 2a से x बराबर ये a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फलन ऐसे कैसे dx dy की जगह dy dx प्लस, अब दूसरा चित्र, इसके बाद आप यहां से लिखोगे इसको ठीक से, ये अलग है पूरा। दूसरा चित्र ये, तो dy dx तो होना ही है, पहली लिमिट y की सेम y बराबर 0 से a, x की यहाँ पे चेंज हो जाएगी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से x इज इक्वल टू 2a, ये आपका फलन dxy dy dx। लास्ट पहली लिमिट तो आएगी y की a से 2a, दूसरी लिमिट x की वाई स्क्वायर अपॉन 2a से 2a vxy dy dx, ये इसका आंसर। तो समाकलन का क्रम तो परिवर्तित हुआ ही, साथ में और क्या चेंज हुआ, ये तीन उपक्षेत्रों में विभाजित हुआ। प्रत्येक में dy dx ही है, लेकिन ये तीन उपक्षेत्रों के लिए। ओके, तो अगर इसमें देखो वैसे देखो तो कुछ है नहीं, आपको केवल क्या करना है, जो इसका समाकलन का क्षेत्र था ये तीन उपक्षेत्रों में विभाजित करना है और तीनों के लिए x और y की मान ज्ञात करनी है, बस इतना सा। लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, इसमें आपको केवल इसकी समाकलन की लिमिट चेंज करनी थी, जो आपका क्रम है वो चेंज करना था, लेकिन अपने को फिर भी इसमें इतना समय लग गया। तो आपको इसको ध्यान से समझना होगा। ओके, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान से अच्छे से पहले पढ़ना, फिर समझना। एक बार में समझ में आने वाला है नहीं, 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ना, फिर इसको नोट करना, अच्छे से ये माइंड में आपके बैठ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।